अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के रूल्स को, यानी कि जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स का बेनिफिट क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को सिंबल्स का आइडिया हो जाए, जस्ट सिंबल्स का, यानी कि अगर ये छोटी सी क्लास अगर किसी को समझ आ जाए तो वो एंटिटी रिलेशनशिप के डायग्राम को देख के आइडिया ले सकता है कि अच्छा ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है, कौन सी चीज़ कौन सा किरदार अदा कर रही है। यानी सिंबल्स के जरिए हमें आइडिया हो जाता है। सिंबल्स का मकसद क्या है, रूल्स का मकसद क्या है। जब ट्रैफिक रूल्स हम किसी बच्चे को समझाने लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में चाइल्ड हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि उन चाइल्ड्स को यानी चिल्ड्रन को सबको आप ट्रैफिक रूल सिखाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग पे सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आप सिग्नल्स की बात करते हैं कि यार रेड सिग्नल पे हम अगर किसी भी व्हीकल पे हैं तो हमने रुक जाना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले पहले, वाइट लाइन से पहले पहले। बेटा अगर येलो लाइट हो जाती है तो हमने रेडी हो जाना है, ग्रीन पे हमने मूव ऑन कर जाना है। जो आप बता रहे हैं तो वो सिंबल्स हैं ना, रेड भी एक सिंबल है, येलो भी एक, यानी ये कलर्स बिहेव कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं सिंबल्स के तौर पे। वैसे ही जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की बात करते हैं तो हमारे रूल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, सिंबल्स के अकॉर्डिंग। तो हमें किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को समझने के लिए सिंबल्स को समझना ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटिटी। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखिए कि ईआर मॉडल बनता कैसे है, ईआर मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की हैं। बनता कैसे है खैर वो तो फर्दर अभी करेंगे, लेकिन उसमें बेसिक का आइडिया ज़रूर हो गया होगा। पहली बात क्या है, एंटिटी, एनीथिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके लिए ये वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट एंटिटी, यानी जो भी है वो डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ है उसे हमने एंटिटी ही कहना है। मैंने फिर से एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अगर एक कॉलेज है तो उसका हर स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका हर एक टीचर एक एंटिटी है, उसका एडमिन डिपार्टमेंट का हर पर्सन एक एंटिटी है। अगर एक स्टोर है तो उसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हर प्रोडक्ट एक एंटिटी है। अगर ग्रोसरी स्टोर है या कोई भी स्टोर है, हर प्रोडक्ट, चीनी एक एंटिटी है, सॉल्ट एक एंटिटी है, टी एक एंटिटी है, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट अपने आप में क्या है, एक एंटिटी है। बस ये हमने याद रखना है। उस एंटिटी के कुछ डिटेल्स हैं, उनका मेटा डाटा है ना। मेटा डाटा मतलब उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़। अगर एक स्टूडेंट है तो उसका नेम, उसका फादर्स नेम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, यानी कि उसकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, एट्रीब्यूट्स। तो एंटिटी को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, एट्रीब्यूट को हम एलिप्स से शो करते हैं। फिर आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन समथिंग, वो हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप कैसे बनता है, कैसे काम करता है, दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशन वगैरह वगैरह। तो रिलेशनशिप को शो करने का सिंबल क्या है, डायमंड सिंबल। बस हमने ये याद रखने हैं सिंबल्स, ताकि जब हम एग्जांपल्स करें, एट्रीब्यूट्स की टाइप्स भी अभी हमने पढ़नी है कि एट्रीब्यूट्स की टाइप्स भी होती हैं। जी बिल्कुल, एट्रीब्यूट्स की टाइप्स भी होती हैं, लेकिन आपने बेसिक आइडिया ये याद रखना है कि रिलेशनशिप किससे बनता है, डायमंड सिंबल से। एट्रीब्यूट एलिप्स शो करता है और एंटिटी रेक्टेंगल शो करता है। ओके, आखिरी चीज़ है की। की क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम की लगाते हैं तो उसके ज़रिए उसकी फंक्शनैलिटी का हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि अगर इस चीज़ किसी चीज़ पे की लगी है तो वो चीज़ यूनिक होगी, मतलब वो चीज़ चेंजेबल नहीं होगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसका एक ऐसा एट्रीब्यूट जो चेंज हो सकता है, ठीक है। वो एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हमने पढ़नी है अभी कि वो चेंज होने वाला कौन सा होता है, जो चेंज नहीं हो सकता वो कौन सा होता है, जो ड्राइव्ड हो सकता है वो कौन सा, जो ड्राइव नहीं हो सकता वो कौन सा है, वो भी पढ़ना है। सिंपल वे में इतना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जिस एट्रीब्यूट के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, जिस वैल्यू को मैंने अंडरलाइन कर दिया, उस पर की लग गई। की का मतलब है कि वो चेंजेबल नहीं है। जैसे किसी भी स्टूडेंट का जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उस स्टूडेंट की क्या है, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज होने वाली, लाइफ टाइम वही रहेगी। इसी तरह अगर किसी का आईडी कार्ड नंबर है तो वो आईडी कार्ड नंबर वही रहेगा, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। उसकी क्लास चेंज हो सकती है, उसका एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, उसके सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, उसके टीचर चेंज हो सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो चेंज हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जो चेंज नहीं हो सकती उन्हें हम किससे शो करते हैं, की से। ये सिंबल है जिससे हमें आइडिया हो जाएगा डेटाबेस में कि ये चीज़ यूनिक रहेगी, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। आई होप आइडिया हो रहा होगा या कि उसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो चेंज नहीं होने वाला। सो क्लियर, लेट्स कंटिन्यू। अब ये कुछ वीक चीज़ें हैं, इनसे पहले मैं इसकी बात करना चाहूँगा। हमने ना ये सिंबल याद रखना कि एट्रीब्यूट का मतलब है एलिप्स, और ये जो डॉटेड वाली एलिप्स है ये यूज़ होती है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के लिए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है डिटेल में तो डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की क्लास पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट होता है जिसे किसी एल्गोरिथम के जरिए फाइंड किया जा सकता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ छोटी सी। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है,
आप जस्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, वो खुद ही कैलकुलेट करके बता देता है आपकी एज इतनी है, या एंटर खुद से कर लेता है कि आपकी एज इतनी है। तो उसने क्या किया, ड्राइव किया आपकी वैल्यू को। आइडिया हो रहा होगा, जस्ट आइडिया लेना है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगी। अभी सिर्फ आइडिया इतना है कि ऐसी वैल्यू जिसे ड्राइव किया जा सके, जिसे यूज़ किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और रिजल्ट निकाला जा सके, उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। आई होप थोड़ा सा आइडिया तो ज़रूर हो गया होगा कि आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं और वो कैलकुलेट करके एज निकाल लेता है, तो उस एट्रीब्यूट को हम कहेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, कुछ एंटिटीज़ होती हैं जो वीक एंटिटीज़ कहलाती हैं। अब ये वीक एंटिटीज़ कैसे हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे आईडी कार्ड मेरा है, तो मेरे आईडी कार्ड के साथ रिलेटेड कौन कौन होगा? मेरे फादर की एंटिटी रिलेट करेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। मेरे ब्रदर का ब्लड रिलेशन है, सिस्टर का ब्लड रिलेशन है, मदर का ब्लड रिलेशन है। बट अब मेरे जो कज़न्स हैं या मेरे अंकल, माई आंट, तो उनके फर्दर जो आगे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनके साथ जो मेरा रिलेशन है उसे मैं वीक एंटिटी में कंसीडर करूँगा। जैसे कि एक स्टूडेंट है, उसका कोई टीचर है, ठीक है, तो वो उनका डायरेक्ट रिलेशन है, उसका डायरेक्ट रिलेशन बनेगा, उसे हम कहेंगे कि ये एंटिटीज़ हैं जो आपस में रिलेशन बना रही। लेकिन मेरे टीचर का कोई फ्रेंड है, उसी कॉलेज में पढ़ाता है, एक और टीचर है, मुझे नहीं पढ़ाता, तो मैं किसी लिंक से उसके साथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसे हम कहेंगे वीक एंटिटी। आई होप आइडिया हो रहा होगा। ऐसे ही हमारे वीक एंटिटी रिलेशनशिप हैं। जैसे वीक एंटिटीज़ हैं वैसे ही वीक एंटिटी रिलेशनशिप हैं कि जिसके साथ वीक एंटिटी मिल रही है उसके साथ वीक रिलेशन बन रहा है। ये समझ आ रहा है ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू। आखिरी चीज़, इसको समझाने के लिए टाइप्स में तो समझाऊंगा ही, अभी के लिए सिर्फ इतना बता देता हूँ। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिस एट्रीब्यूट, मतलब एक एट्रीब्यूट है उसकी एक ही वैल्यू है। एक कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। मिसाल दे देता हूँ, समझ आ जाएगी। अब आप मुझे कहते हैं सर कि आपकी एज कितनी है, तो मैं बता देता हूँ स्पेसिफिकली उतनी एज है, लेकिन वो तो एक ही वैल्यू हुई, मतलब उसमें 3-4 वैल्यूज़ तो नहीं ना, वो तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू है, मतलब वो चेंज तो नहीं हो रही, उस टाइम पे वो एक ही वैल्यू है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्या सारे स्टूडेंट दुनिया के, उनका जब नेम लिखा जाता है तो नेम के पार्ट्स हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम। तो ये क्या हुआ, वो जो टुकड़े हो गए चीज़ के, तो उसे हम कहेंगे ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। यानी कि अगर कोई एंटिटी अपनी वैल्यू रखती है, एक वैल्यू, और वो एक ही वैल्यू है और वो चेंज नहीं होती, तो उसे हम कहेंगे ये एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर वही वैल्यू पार्ट्स में हो जाए, यानी कि उसके पार्ट हो जाएं उस वैल्यू के, तो उसे हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। थोड़ा सा तो आइडिया हो रहा होगा, यानी कि अगर स्पेसिफिक एक ही वैल्यू है, एज, उसके क्या पार्ट करेंगे, वो तो एज है, तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। और अगर उसके टुकड़े हो सकें, यानी कि जैसे मेरा नेम है सैयद, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम बख्त, थर्ड नेम, यानी उसके अगर पार्ट्स कर दिए जाएँ तो वो कहलाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इवन कि आपका जो रोल नंबर है, समटाइम वो भी ऐसा होता है कि जैसे मेरा यूनिवर्सिटी में जो रोल नंबर था वो था 31323282, तो अगर मैं उसके पार्ट्स कर दूं तो वो मल्टी वैल्यूड हो गया। तो आई होप ये आइडिया हो रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिंबल्स को ओवरव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, गूगल से भी देख लीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एट्रीब्यूट का फेस ऐसा है और वो ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ताकि जब हम एग्जांपल्स करें तो आपको जल्दी से समझ आ जाए। तो आई होप ये छोटी सी क्लास ने कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर की होगी। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में एट्रीब्यूट की टाइप्स भी करवाऊंगा, फिर रिलेशन भी हम पढ़ेंगे, 1 to 1, 1 to many, many to many, और फिर इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।